इमरान साहब से मेरी मुलाकात एक ऐसे दौर में हुई थी जिस समय मैं बहुत परेशान था। मेरा हाथ पकड़ा था और मेरी नैया पार थी। ये जो गठबंधन बना है जिसका मैं उम्मीदवार हूँ, उसका कारण क्या है? हमारे लोकतंत्र में ये गुंजाइश नहीं है कि आप डंडा चलाओ। इसके लिए सरकारें होती हैं। उनके आंख में आंसू नहीं है, उनके दिल में दर्द नहीं है। आपके घर में रोटी है या नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है उनको, लेकिन डंडा इतनी मजबूती से पकड़ रखा है सरकारी कि सरकारें चुनी हुई तोड़ दी क्योंकि मकसद अच्छा है। पैसे से विधायक खरीदे और अपने मुख्यमंत्री बना दिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सबसे। हम सब एक साथ इन गली मोहल्लों में रहे हैं और हमने मिलकर काम किया है। बहुत सारे चेहरों को मैंने पिछले 30-40 साल में, जब बच्चे थे ऐसे थे, बिल्कुल छोटे पतले दुबले थे, और आज एक कद पे और पद पे है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इमरान साहब से मेरी मुलाकात एक ऐसे दौर में हुई थी जिस समय मैं बहुत परेशान था। 2009 का चुनाव था मेरा, लोकसभा का, जमुनापाड़ से, और मैं किसी को ढूंढ रहा था जो मेरा हाथ पकड़ ले। कोई दौर था, कोई उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस समय इनके वालिद साहब ने मेरा हाथ पकड़ा था और मेरी नैया पार थी। और देखो कुदरत 10 साल बाद 2009 आया, 14 आया, 19 आया, अब 23 आ गया, 24 आ गया। अब मेरा हाथ इमरान साहब ने पकड़ा है कि हमारी नैया पार है। ये जो गठबंधन बना है जिसका मैं उम्मीदवार हूँ, उसका कारण क्या है? हमारे लोकतंत्र में ये गुंजाइश नहीं है कि आप डंडा चलाओ। हमारे लोकतंत्र में सिर्फ जो सरकार आए उसको काम करना है रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर, रोजगार के ऊपर, हेल्थ व्यवस्था पर, एजुकेशन पे। ऐसे काम हो जिससे लोगों का नौकरियां और ज़्यादा मिले, सरकारी नौकरियां मिले, सबके घर में खूब खुशी हो, पैसा आए, रोटी आए, बच्चे आगे बढ़े। इसके लिए सरकारें होती हैं। लेकिन पिछले 10 साल में एक ऐसी सरकार आई जिसने हाथ में डंडा ले लिया। उनके आंख में आंसू नहीं है, उनके दिल में दर्द नहीं है। आपके घर में रोटी है या नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है उनको। कितनी परेशानी आई, जिनमें से एक आध का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा किसी का, लेकिन डंडा इतनी मजबूती से पकड़ रखा है सरकारी कि सरकारें चुनी हुई तोड़ दी, पैसे से विधायक खरीदे और अपने मुख्यमंत्री बना दिए। सरकारें बदल दी और वो सारा काम बड़ी बेशर्मी से हुआ। जब उससे भी उनका पाला नहीं पड़ा तो उन्होंने जेल में भेजना शुरू कर दिया। ईडी लगा दी पीछे, जो बोला उसी के पीछे लगा दी, जो बोला उसी के पीछे लगा दी। मंत्रियों को जेल में भेज दिया, उससे भी चैन नहीं पड़ा इनको। वो कहते हैं ना जिसके मुंह खून लग जाता है, तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजना शुरू कर दिया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजना शुरू कर दिया। इसलिए गठबंधन बना है। सारी पार्टियों ने मिलकर कहा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मकसद पे सब इकट्ठे हो जाए। और सुनिए, जब ये गठबंधन बना तो कई बार इनके बयान आए, ये तो बेकार है, देखना अभी टूट जाएंगे, ये कल टूट जाएंगे, वो परसों टूट जाएंगे, ये नेता नाराज हो गया। लेकिन अब चुनाव शुरू हो गए, 2 दौर का चुनाव हो गया, गठबंधन वही खड़ा है क्योंकि मकसद अच्छा है, मकसद खराब नहीं है। ये तानाशाही रवैया किसी सरकार का अच्छा नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेजना जायज है? नहीं। अरे तुम्हारे दिल में इतनी सी भी शर्म नहीं है, आंख में आंसू नहीं है। इमरान साहब, कोरोना आया, अगर कोई कॉल रिकॉर्ड निकाल कर देखे तो
कांग्रेसी और आप पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे काम करा है। 24 घंटे जब फोन कर दिया, हाँ ये गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये दवाई चाहिए, ये हॉस्पिटल, फलाना खाना, और इनका कॉल रिकॉर्ड निकाल लो। सारे बड़े आराम से सोए हैं, कोई आवाज इनके मुंह से सुनी? किसी के दिल में दर्द आया? पार्लियामेंट का मेंबर 10 साल चुप रहा बिल्कुल बीजेपी के साथों। क्या उन्होंने कोई सवाल किया कि भाई दवाई आप फ्री क्यों नहीं देते? आपने ऐसी महामारी में दवाई तक के पैसे लोगों को देने पड़े, और वो नहीं कितने पैसे, 10,000 15,000 जो मांगा वो पैसे दिए गए, और उनसे इन्होंने बॉन्ड खरीदे अपनी पार्टी के लिए। यही बात है ना? शर्म नहीं आई? आप दर्द देखो, इतना बेशर्म तो कोई नहीं होता कि इतनी बुरी हालात में लोग, एक परिवार दुखी था, 3 4 दिन लाशें सड़कों पे रही हैं, लेकिन दवाई के पैसे लिए इन्होंने, और दवाई कह दिया जो मर्जी आप बेचो और पीछे से हमें पैसे दे दो। तो सर ऐसी सरकार चाहिए जिसको हमारी रोजी रोटी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनको हमारी मेरी कि हमारे दिल मिलते हैं, हमारा मकसद मिलता है, हम लोग एक साथ रहे, हमारा माशरा अच्छा रहा हमेशा, हमने एक दूसरे के दुख में हमेशा सहयोग किया है। तो आज ये वक्त है उस डंडे को गिराने का, आज ये वक्त है ऐसे तानाशाह आदमी को हराने का। कहाँ से शुरू करा था इन्होंने? मंत्री जी, इन्होंने 400 से शुरू करा था, कहाँ पे आ गए? 200 पे तो आ गए ना, है? अभी तो कोई नहीं बोल रहा, 200 से ऊपर तो कोई अखबार वाला, कोई सट्टे वाला, कोई नहीं बोल रहा है। अब वो, अच्छा एक बड़ी ताज्जुब की बात है, और शायद सारी दुनिया में बदनामी हुई होगी इस बात की, जिस समय कोरोना फैला तो प्रधानमंत्री अगर किसी और पार्टी का होता तो वो कुर्सी लेके बैठता, कहता सारे खजाने खोल दो सरकार के और लोगों की मदद करो, फ्री दवाई देता हूँ। इन्होंने क्या करा? जो टीका लगाया उसके पैसे भी लिए और मोदी जी की फोटो लगा दी उसमें, है? ये देखा, कभी सुना है? और मैंने ये कहा, मैंने कहा जब तुमने सर्टिफिकेट पे मोदी जी की फोटो लगा दी तो डेथ सर्टिफिकेट पे भी मोदी की फोटो लगाओ, ताकि सारे जीवन लोग याद रखें इस आदमी की वजह से हम। कोई शर्म लिहाज। और जब महामारी आई तो इन्होंने क्या करा? क्या बोले प्रधानमंत्री? बजाय इसके कहने की सरकार की तरफ से मदद करूंगा, क्या लगे? थाली बजाओ। है दुनिया में क्या नाम गया होगा हमारा कि एक ऐसा देश भी है जिसका प्रधानमंत्री ये कह रहा है इतनी बड़ी बीमारी में थाली बजाओ। तो ये साफ बात ये है, जितनी जल्दी चले जाएंगे हमारी जान छूटेगी, पीछा छूटेगा और आगे भविष्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वायदा करना चाहता हूँ वो वायदा मैं चाहता हूँ इमरान साहब करेंगे मेरी तरफ से कि आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होगी। इमरान साहब, आप पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को मेरी तरफ से कोई तकलीफ कभी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।